हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय शुरू करने से पहले भी आपको सुनाते हैं एक कहानी। इस कहानी में एक कुत्ते ने भगवान श्री राम जी को न्याय करने का एक तरीका बताया था। बहुत ही रोचक कथा है, जरूर सुनिए। भगवान श्री राम जी जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं अभी आवाज़ लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है, चलिए हम सब भोजन कर लेते हैं। लेकिन श्री राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, देखो दोबारा जाओ और ज़ोर से आवाज़ लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। भगवान श्री राम जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो कोई आदमी तो नहीं, बल्कि एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। बाहर तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, हाँ, बल्कि एक कुत्ता जरूर रो रहा है। अब श्री राम जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलवाया और फिर कुत्ते से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो। कुत्ता कहने लगा, भगवान, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम जी ने अब उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसने कुत्ते को डंडा मारा था। फिर उससे पूछा, बताओ क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है। ब्राह्मण कहने लगा, हाँ प्रभु, यह मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। यह कुत्ते भी जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। भगवान श्री राम समझ गए कि गलती ब्राह्मण की ही है। अब ब्राह्मण है, उनसे क्या कहे। भला तो उन्होंने कुत्ते से ही पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो। कुत्ता कहने लगा, प्रभु, इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से ही पूछने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो तुम्हें डंडा मारा और बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी तो बहुत सेवा होगी, बहुत सारे चेले बन जाएंगे, इनका बहुत सम्मान होगा। फिर बताओ इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। कुत्ता बोला, भगवान, मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मुझसे कुछ गलत काम हो गया और आज मैं उस गलत काम की वजह से कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जरूर जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार उस कुत्ते ने बिना कोई सज़ा दिलवाए ही भगवान श्री राम जी को न्याय का एक तरीका बता दिया। अब सुनिए आगे की कथा। सुकर्म की कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, प्रियजन, आस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म अर्थात ब्राह्मण धन छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी आदत पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लिटोरे ने धन दबोच लिया और शीघ्र उसके प्राण भी ले लिए। उसके धर्म का लोभ हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए तब उसने पिता का पता लगाने के लिए वह खुद घर छोड़कर चल गया। अब वह हर दिन इधर उधर भटकता रहता, अपने पिता को खोजा करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था।
फिर एक दिन एक मनुष्य ने उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वह 9 दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुँचा जहाँ पर उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने श्याम की पूजा की और भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकाश में देखा। फिर तुरंत ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्यापक था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम नाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बतानी प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दैतिक कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य तो इसी समय 3 अध्याय के पाठ करने से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, पिताजी, मेरे हित का भी उपदेश दीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वह मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें ही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरकीय जीवों को संकल्प कर दे। इससे वे समस्त पूर्वज मेरे ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी, अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नरकीय जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार भागवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने रखे जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकियों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके प्रीत लोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर
यमराज ने मस्तक झुकाकर उससे सहर्ष स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोमत नारकीजियों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वार जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांति, मान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानत होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करके उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य इकट्ठा किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोद कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से ओदशील और सर्वस्त व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्बल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दूर प्रतीक होते हैं, ऐसे दानवत्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सतमम शरीर धारण करने वाले विश्व की आधार सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहदारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। इसलिए समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर कृपा करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से कभी मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु, आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय भला कैसे हो सकते हैं? आपकी स्तुति मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? इसलिए प्रभु, मेरा तो मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींच हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हो, लोगों के पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। इसलिए अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पूरी को अर्थात यमपुरी को वापस लौटे और वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं से भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए।
हरे कृष्णा, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। गुरु जी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरु जी जहाँ कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरु जी के साथ रहने लगा। गुरु जी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरु जी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में भी था, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी में बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा जब तुम पानी में थे तो बताओ मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊँ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा, जितनी तरफ तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तरफ होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तरफ मन में लग ली जाए ईश्वर से मिलने के लिए, पहले अपनी आत्मा में वह भूख, वह तरफ पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तरफ पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृत्तांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वास्थ्याय, सल वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा
सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोग रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछने लगे, हे महात्मा, मुझे शांति स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपा बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा हुआ था। वही मित्रमान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहरी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अन्य चित्र से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभाग्य करना चाहता हूँ, मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर भिखारियों को रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बड़ोक चली गई और तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बाघ के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि ना जाने मैं किसे निर्भय हो गई हूँ। इससे क्या कारण हो सकता? अगर बाघ तुम जानते हो तो जरा बताओ तो। यही सुनकर बाघ कहने लगा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों बाघ और बकरी वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि बाघ तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वह दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिए। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्र। मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, अजह पाल सुनो।
इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। तो पूर्व समय में यहाँ सुंकम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्म यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी तिथि का आना हुआ। सुकर्म ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। शुक्र माँ के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्म के सामने ही उन्हें देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और सुकर्म विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनके शीत उष्ण और रोग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझे। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज की ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्र, वन के प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पुरुषोत्तम नानक से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सूर अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृत्तांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊँ। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपा आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्य, आज ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, यह देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्य राजा बलि जानते हैं और ना ही तुम या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय
से राजा बलि के पास है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। यानी कि मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्य को यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हो, व्रत और दान देने के कार्य होते हो। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले यह रोगी स्त्रियों वृद्धों दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं लेकिन वह चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोली, बेभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूँ। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, दृष्टि और बीजो ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। तो हरे कृष्णा, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनें। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्तों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे, घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे। यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था।
तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं, जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना।
अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था। और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे।
अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में बीनादारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भय होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तंबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता हो, ना हो यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह में पीठ फेरकर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ के में बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसे धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उसे कहीं नजर नहीं आए, भले घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़े तो यही हैं, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु जी का ही ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार हो। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रहे कि परिवारजनों पर बनी रही। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास मातम की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है।
आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं। इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही सम जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएगी। तब उनमें जन के लिए कि आखिरकार यह पाप ज़्यादा कहाँ है। बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपा बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ? मैं तो सभी पाप को पाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को बाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इसे ही एन ओपोस्ट है, इसे ही मनुष्य खाता है और उसे अन्न में जो एनर्जी मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जीव वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जीव मानसिक अवस्था में खाया जाता है, इसके आधार पर मनुष्य की मानसिकता बटी है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो व्यक्ति के अन्न प्राप्त किया जाता है और जो मनुष्य मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में खुश होकर जो अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ग्रहण करना चाहिए और धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन तभी दूसरों को दुख कर, दूसरों को संकट कर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत को युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूँगा। तब व्यास जी ने कहा, फिर राजन, तुम्हारा साथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा और राजा को किस प्रकार कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। इस समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहा है। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षरोणी सी पांडव की और 11 अक्षरहीनी सी कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्र ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सी बीवी देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडव को बड़ी सी कैसी रचना की है। इससे अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर योद्धा, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतिदान, बलवान काशीराज पर उचित कुंती भोज, तारों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी
युद्धमन्यु बलवान उत्तम मौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी से प्रधान सेनापतियों का नाम ही सुनता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, महाविजय, कृपाचार्य, अवस्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र, बुरी श्रवण तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राणतल देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलने में अति निपुण हैं और ये सभी शास्त्र विद्या और वित्त विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सिका जिसके भीष्म रक्षक बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोचन पर सावधान रखकर सेनापति भीष्म की रक्षा भीष्म पितामह दुर्योधन के प्रसन्न स्वर से गर्जना शंकर बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंकर गोमुख आदि अनेक बाजे बजा। जिन बड़ा भारी भयंकर सब जिसके अंत सफेद घोड़ा के बड़े माधव श्री कृष्ण अर्जुन ने भी पांडव अपने दिव्य शंखों श्री कृष्णा पांच जने देवदत्त नामक को करने पांडव नामक बड़े भारी सबको कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय सुघोष सहदेव ने मानी पुष्पा और माँ काशीराज सीकरी विराट सत्यकी राजा द्रौपदी के पांचों महाबाहु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों के भारी शब्दों से पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कम उठे हैं। राजन अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा है, अचूक मेरा रथ दोनों योजनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं वह उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हैरा चंद्र। अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्णा ने भीष्म द्रोणादि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और सर्जनों को शास्त्रों में सुसज्जित हो अपने ही संबंधों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, श्री कृष्णा युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधव को देखकर मेरे अंगी ठील हो गए और मेरा मुख सूख जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, पाँच खड़े हो रहे हैं, मेरा गंदी हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा चली जा रही है। केशव, आप मुझसे में यहाँ खड़े रहने की समर्थ भी नहीं है। मेरा माँ चक्कर कर रहा है और सब लक्षण उल्टे देख और युद्ध में सज्जनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं कृष्णा जीत राज्य सुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सबको करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। मधुसूदन है, जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वप्रथम अनुचित है। माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। यह सब लोग के वशीभूत है और कल के नाश करने तथा मित्र शुरू करने में पाप को नहीं देखते। कल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूरी नहीं रहना चाहिए। कल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने के काल में पाप ही बढ़ता है। कृष्णा पाप से कल की स्त्रियाँ व्यक्ति चरनी हो जाती है। जिस वर्ण शंकर स्थान उत्पन्न होती है वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने काल को नष्ट किया है और उनको तथा
उसे स्कूल को नरक में पहुंचना है, क्योंकि फिर श्रद्धा तर्पण आदि बैन हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोष से कल वधु की जाति धर्म और कल धर्म निरंतर नष्ट होते हैं। ये जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि काल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोगों से अपनोही करने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किया हुआ रुद्राक्ष पुत्र अगर मुझमें शास्त्र और उपाय भूमि में बांधकर मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने इस समय धनुष बाण फेंक दिया है और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। भय से और मतवाले ऊंट सबको कष्ट